brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार है। प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है। 202 सीटें लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन लगातार ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी का अगर कद बढ़ता गया तो क्या जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ देगी, और अगर साथ छोड़ती है तो जो नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बने, ऐसी परिस्थिति क्या बिहार में बन सकती है सीटों के गुणागणित से कि वो फिर भी मुख्यमंत्री बने रह जाएं? क्या बिहार में ये संभव है? हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच एक दूसरे के साथ सामंजस्य में सरकार चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये हाइपोथेटिकल चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि बिहार ने ये नंबर गेम देखा है। जब जब लगता है कि सब कुछ सही चल रहा हो, तभी मकर राशि जैसे ही प्रवेश करती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और बदल जाता है। आपको याद होगा कि कैसे जनवरी में खेला हुआ था, फिर जनवरी आने वाला है और ये चर्चा चलने लगी है कि बिहार में इस बार भी खेला हो सकता है। क्या सीटों के गुणागणित सब कुछ बदलने वाले हैं? क्या अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा परेशान किया गया तो एक बार फिर वो पाला बदल लेंगे? क्या ये संभव है सीटों से कि वो बहुमत का आंकड़ा पा लें? बिहार में कुल सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन को चाहिए 122 सीटें। फिलहाल 202 सीटें एनडीए के पास है। एनडीए के घटक दलों के अगर मैं आपको सीटों के नाम बताऊं, ये एनडीए और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास 89 सीटें हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी है जेडीयू, इनके पास 85 सीटें हैं, महज 4 सीटें इनकी कम है। तीसरी पार्टी है एलजेपीआर, इनके पास 19 सीटें हैं। चौथी पार्टी है इनकी हम, जो 6 पे लड़ी और 5 सीटें जीती। और इनकी पांचवी पार्टी है, जो ये खुद को कहते हैं एनडीए वाले कि हम पांडव हैं, तो इनकी पांचवी पार्टी है 4। ये टोटल इनके पास जो सीटें आती हैं वो होती हैं 202, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वहीं आपको कुछ और दलों को देखना होगा। ये तो आपको हमने एनडीए दिखाया, आप देखिए महागठबंधन की सीटें क्या हैं। जो महागठबंधन है उसकी सीटें क्या है? महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जिसको सीटें आई 25। दूसरी बड़ी पार्टी इनके साथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीटें आई महज 6। उसके बाद सीपीआई एमएल, इनको सीटें आई महज 2। आईआईपी गुप्ता की पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो भी 1 सीट जीत गई। और सीपीआईएम, इनके पास भी सीटें आई 1। इनकी टोटल सीटें हैं 35। अब यह गणित क्या कहता है? और इसके अलावा भी बिहार में कुछ सीटें हैं जिसको आपको देखना होगा। सीटें हैं एआईएमआईएम के पास 5, बीएसपी के पास सीट है 1। अब देखिए कि ये गणित क्या कहता है। बिहार में कैसे सरकार बन सकती है अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए? क्या ये चांसेस हैं? उसके लिए कहा यह जा रहा है कि अब आप जरा इस गणित को ध्यान से देखिए कि जेडीयू, महागठबंधन और ये अदर्स, इन तीनों की सीटों को अब आप फिल करिए। इनकी सीटें होती है 35 और यहाँ पे सीटें हैं कुल 6। इसको जैसे ही आप फिल करेंगे, ये नंबर होता है 126, यानी कि बहुमत से 4 सीटें इनकी ज़्यादा हो जाती है। यानी अब इस परिस्थिति में अगर यहाँ से जेडीयू निकलती है और जेडीयू इसके साथ और इनके साथ, इन दोनों के साथ सरकार बनाती है, तो बहुमत मिलता हुआ दिखता है। लेकिन ये तभी संभव है जब जेडीयू यहाँ से अलग होगी और इसमें से कोई भी पार्टी कहीं भी विधानसभा से हटे नहीं, या वॉकआउट ना करे, या इनके नंबर ऊपर नीचे ना हो जाए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर आप इसमें से 202 सीटों में से आप जेडीयू की सीटें निकाल देंगी तो ये महज 117 पर आ जाएंगे, यानी बहुमत से 5 सीटें इनकी कम हो जाएगी। यही पूरा गुना गणित है जो बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी बिहार में
दबाव बना रही है एनडीए के अंदर, बल्कि महागठबंधन में से तो कई घटक दलों ने ये ऑफर दे दिया है कि नीतीश कुमार इधर आ जाएं और आराम से सरकार बना लें, और ये सारी प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी के पीछे यही गणित है जो काम कर रहा है, जो बता रहा है कि अगर बिहार में सरकार बन सकती है तो बहुमत का आंकड़ा ऐसे ही पाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली बिहार में यह पॉसिबल अब दिखता नहीं है कि नीतीश कुमार या जेडीयू बीजेपी को छोड़कर या एनडीए को छोड़कर दूसरे गठबंधन की तरफ जाएंगे। लेकिन बिहार में ऐसा होता रहा है। 5 साल में नीतीश कुमार ने 3 बार शपथ ली थी, तो इस बार क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन जो गुनागणित जिसके भरोसे यह कहा जा रहा है कि 126 का आंकड़ा पाया जा सकता है, वो यही आंकड़ा है कि महागठबंधन के 35 सदस्य और जेडीयू वहां से निकले अपने 85 एमएलए के साथ, और बीएसपी और एआईएम मिला के जो 6 हैं, ये सभी जब एक साथ आएंगे तो 126 का आंकड़ा आएगा, और ये 126 का आंकड़ा बहुमत से 4 ज्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में एनडीए 117 पर सिमट जाएगी, जिससे सरकार बन जाएगी फिर से महागठबंधन की। लेकिन समस्या यही है कि ये पूरी चर्चा बहुत हाइपोथेटिकल है। हालांकि एक बड़े नेता ने यह तर्क दिया, ऑफर दिया, जिसके बाद ये चर्चा चलने लगी, और तभी हमने ये पूरा आपको गणित दिखाया कि बिहार विधानसभा का गणित क्या कहता है, और इस गणित में क्या इस बार भी संभावना है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो वो एकमात्र संभावना यही है। बाकी चुनाव गुनागणित का खेल है। कोई कभी अगर विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान एब्सेंट भी हो जाए तो खेल बड़ा हो जाता है। नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन के नेता जो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, वो अगर कबूल करते हैं तो उनके पास यही संख्या बल होगा जिसके जरिए वो विधानसभा में बहुमत पाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हैं वो, सब तरह से औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा, और 7वां है गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अब अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। जो इस बार का काम है, जान लीजिए बहुत आगे बढ़ेगा।